प्रत्याशी वो जिसने कहा कि मेरे को चुनाव लड़ना नहीं है। प्रत्याशी वो पूरे 230 विधानसभा के अंदर किसी भी पार्टी ने 10वीं बार लगातार अपना कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिया है, वो आदरणीय जयंत मलैया जी हैं। चुनावी राजनीति गणित है। 100 में से 51 जिसके होंगे जीतेगा वही। जो सरलता और सुलभता से वो मिल सकते थे आदरणीय जयंत मलैया जी से साथ, वो उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि हमें यही होते हैं विधायक। कोरोना काल में जब सब घर में थे, तब वो व्यक्ति जो विधायक नहीं है वो लोगों के बीच में है। आप मेरे यहाँ जिला अस्पताल में आके देख लें, आजू बाजू के 6 जिले जिसके अंदर सागर इंक्लूडेड है, वो मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है जो दमोह जिले का मेडिकल हॉस्पिटल है। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है माओ सचिन चौधरी। दमोह में हम हैं और इतने भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार अभियान में तेजी दिखा रही है और हमारे संगे सिद्धार्थ मलैया जी हैं, भाजपा नेता। भैया, बड़ी तेजी हो गई अब चुनाव प्रचार में। जी बिल्कुल, आपका दमोह में स्वागत है। तो दमोह में जगह जगह जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स शुरुआती तौर पर अब जब से टिकट की घोषणा के बाद? देखिए, घोषणा के बाद मैं आपसे द्वारा सारे बुंदेलखंड के और बुंदेली दर्शकों का सबको राम राम। घोषणा के साथ ही जो जनमानस की आकांक्षा थी और उस आकांक्षा के अनुरूप प्रत्याशी सामने आया है। प्रत्याशी वो जिसने कहा कि मेरे को चुनाव लड़ना नहीं है। प्रत्याशी वो पूरे 230 विधानसभा के अंदर किसी भी पार्टी ने 10वीं बार लगातार अपना कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में दिया है, वो आदरणीय जयंत मलैया जी हैं। तो ये जन आकांक्षा थी और वो स्फूर्ति, वो उत्साह, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो तो यहाँ के जो पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़कर जो मतदाता है, ये उसकी जन आकांक्षा के अनुरूप ये हुआ है और स्वाभाविक स्फूर्ति और उत्साह लोगों में है कि हमें वापस से हमारा जिसको हम विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं वो वापस हमारे बीच में होंगे। बार बार जब बात कही जा रही थी कि जयंत मलैया जी से कही कि पार्टी कह रही, पिछले 6 महीना से जब मशक्कत चल रही थी कि आप चुनाव लड़ो, भी मना कर रहे थे, कैसे माने? देखिए, चुनावी राजनीति गणित है। 100 में से 51 जिसके होंगे जीतेगा वही। भले ही लोग, कार्यकर्ता साथी या कोई निजी महत्वाकांक्षा कुछ भी हो, जन अपेक्षा जो होगी, जन आकांक्षा जो होगी वही होगी। श्रद्धेय मोदी जी 73 वर्ष के हैं और यूथ आइकॉन के रूप में सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरी जगह जाने जाते हैं। तो उनकी ऊर्जा देखते हैं, उम्र नहीं। और वैसे ही यहाँ भी उनके साथ लोग कनेक्ट करते हैं, उनके साथ लोगों का स्नेह है, सम्मान है और जो पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, तो वो परिलक्षित होता है भारतीय जनता पार्टी के निर्णय में कि उन्हें ही वापस चुनाव मैदान में लेके आना है और जनता के सामने लेके आना है। 18 के भी चुनाव मैनेजमेंट आपने देखे, 23 की भी अभी शुरुआती तौर पे देख रहे हैं, अंतर का देख रहा हूँ पब्लिक के बीच में। दमोह विधानसभा में देखिए, दमोह विधानसभा में जब हम 2018 में गए, तब एक नकारात्मक भाव बन जाता है बहुत लंबे समय से। जब जो मंत्री पद पर हों, बड़े मंत्री हों, तो आपसे अपेक्षा भी उतनी ही होती है। बहुत बार लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर पाते और वो जो निजी असंतोष है वो भी निर्णय में दिखा। इसमें कोई बात है ही नहीं। विकास के मुद्दों पर चुनाव हुआ नहीं। पिछली बार कुछ झूठे वायदे थे, उनके मुद्दों पे लोगों को मौका लगा कि एक नया नेतृत्व लेके आए और एक नई बात उनके साथ आए। वो वादा खिलाफी हुई। 5 साल उन्होंने कांग्रेस के विधायक देखे और फिर 30 साल जिसको चुना था, तब उन्होंने ये भी समझ में आया कि एक आदर्श विधायक क्या होता है, उसके साथ विधायक की उसके क्या क्रियाकलाप होंगे, उससे हम मिलेंगे कैसे। जो सरलता और सुलभता से वो मिल सकते थे आदरणीय जयंत मलैया जी से साथ, वो उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि हमें यही होते हैं विधायक। पर उनको देखने में आया कि ऐसा नहीं है। फिर जब विधायक नहीं थे तो वो काम भी देखा कि जब विधायक नहीं है और वो काम कर रहे हैं विधायक जैसा, तो ये बहुत पहले तय हो चुका था आम जनमानस में कि विधायक अगर हो तो वैसा हो।
यानी जो 5 साल में जो जनता ने देख लो बहुत चीज़ ज़्यादा बेहतर साबित ई चुनाव में परिणाम में देखे कि बदलाव भी देख लो, बदलाव करके भी देख लो कि परिणाम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप एक साथ ही एक लंबे समय एक दो पीढ़ी ने एक जनप्रतिनिधि को देखा और उसके सामने असंतोष रहा, एंटी इनकम्बेंसी। जब उन्होंने दूसरा अनुभव कर लिया और वो अनुभव को तो उनके 6 महीने में ही समझ में आया, 1 साल में ही समझ में आया। जब विधायक नहीं थे और हमारी परियोजनाएं सिंचाई की और पेयजल की, खेत के अंदर बिजली और पानी जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। हजारों करोड़ की योजनाएं जब धीमी हो गई कांग्रेस के शासन में, और तब उन्होंने देखा कि लड़ाई किसने लड़ी, कौन वापस से योजनाओं को गति देने में आगे आया, बार बार आगे आया और लोगों को भी उसकी जानकारी बताई। किसानों की फसलों का मुआवजा नहीं मिला तब लड़े, जब उनकी खरीदी पूरी नहीं हुई तब लड़े, टोल के विरोध में खराब सड़क के लिए लड़े। कोरोना काल में जब सब घर में थे तब वो व्यक्ति जो विधायक नहीं है वो लोगों के बीच में है, सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जो बेस्ट हो सकता है, फ़ोन उठा रहे हैं, डॉक्टर से कॉन्फ्रेंस कॉल की व्यवस्था दे रहे हैं, ऑक्सीजन बैंक खोल रहे हैं, जन समुदाय से मेडिकल इक्विपमेंट। आप मेरे यहाँ जिला अस्पताल में आके देख लें, आजू बाजू के 6 ज़िले जिसके अंदर सागर इंक्लूडेड है, वो मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है जो दमोह ज़िले का मेडिकल हॉस्पिटल है। हमारा आईसीयू और हमारे डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, वो सारा सपोर्ट किया, सुख दुख में साथ में थे, दौरे करते थे, सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल परियोजनाओं के उसका अवलोकन करते थे। विधायक नहीं होते हुए जो काम किया और लोगों के बीच में रहे वो सबके सामने है। सिद्धार्थ मलैया जी को क्या हुआ कि 5 साल में विधायक नहीं रहते हुए जो जयंत मलैया ने काम करे वे सबके सामने है और यही को लाभ और परिणाम सीधे तौर पर दिखाई दे आगामी 3 दिसंबर को। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार कला। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर,